घन या घनाव, सतह, फलक, दीवार कितनी होती है बेटा? 6। कोणे कितने होते हैं? 8। किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। या किसी घन या घनाव की सतह, फलक, दीवारें कितनी होती है बेटा? 6। कोणे कितने होते हैं? 8। और किनारे कितने होते हैं? 12। और रूल नंबर 1, यदि प्रश्न में एक ही चित्र दिया हो, रूल नंबर 1 क्या है बेटा? यदि प्रश्न में एक ही चित्र दिया हो तो इस रूल को फॉलो करेंगे। इधर देखिए 1 2 3, तो आपसे पूछा जाता है 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो देखो बेटा 1 2 3, तो इधर हो जाएगा 4 5 और ये 6, इनका टोटल जोड़ या इनका सम रहेगा 7। कितना रहेगा बेटा? 7। तो ये कौन सा पासा हुआ बेटा? मानक पासा। कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। यदि प्रश्न में एक ही चित्र दिया हो तो अगर उसका अपोजिट करेंगे तो दोनों का सम कितना होगा? 7। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि 6 का अपोजिट कितना है तो आप बोलोगे 1। अगर मैं बोलूँ 2 का अपोजिट कितना है तो कितना है बेटा? 5। यानी डायग्राम आपको क्वेश्चन में एक ही दिया होगा, बट इसमें कुछ अपवाद क्वेश्चन भी आते हैं। इधर देखिए बेटा, जैसे डायग्राम एक ही है और आपको क्या बोले 3 4 और इधर दे दिया 2, और आपको बोले कि 2 का विपरीत क्या है। क्या पूछा जाए आपसे? 2 का विपरीत क्या है? तो आप तो जो नियम पढ़ रखा है कि सर ने बताया था टोटल जोड़ कितना होता है? 7, और 2 का अपोजिट क्या चिपका दोगे? 5, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 3 और 4 इनका सम हमें सामने दे रखा है, सामने दे रखा है, तो ये जो डायग्राम है वो अपना मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है बेटा? साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें अपने को पता है कि डाइस में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब 2 के सामने कौन कौन नहीं हो सकता बेटा? 2 के सामने 3 और 4 नहीं हो सकता, तो ये ऐसे आएगा 1 या उसके बाद में आगे कितना है बेटा? 5 या 6। तो अब आपके रूल समझ में आ चुका होगा कि घन या घनाव की सतह, फलक, दीवारें कितनी होती है बेटा? 6। कोणे कितने होते हैं बेटा? 8। और किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। यदि प्रश्न में एक ही चित्र दे रखा हो तो उसमें क्या करेंगे? टोटल जोड़ कितना रहेगा? 7 रहेगा, और अगर 7 हमारे सामने दे रखा हो तो वो मानक पासा नहीं होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, यदि प्रश्न में 2 या 2 से अधिक चित्र दिए हों। क्या बोला मैंने? यदि प्रश्न में 2 या 2 से अधिक चित्र दिए हों तो इसे हम 2 विधियों से करते हैं। पहली विधि है कॉमन विधि और दूसरी विधि है घड़ी का नियम। घड़ी का नियम यानी क्लॉकवाइज। तो पहला पॉइंट अपने उठाएंगे कॉमन विधि। देखो बेटा, यदि प्रश्न में 2 चित्र दिए हैं, यहाँ लिखा 1, यहाँ 3, यहाँ 5, ये 3 और ये लिखा 4। 2 डायग्राम दिए हुए हैं आपके सामने। अब इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2.3 और 5, 3 और 5 दोनों में कॉमन आया, इसे कैंसिल कर दो। अब बताइए बेटा 1 का अपोजिट कितना होगा? बताओ 4। और 4 का अगर पूछा जाए अपोजिट तो कितना होगा बेटा? 1। ज़रूरी नहीं है
कि आपको काउंटिंग में दें। इधर देखो बेटा, डायग्राम वही जो बोला है आपको, 2 डायग्राम दे रखे हैं। अब इधर देखो, यहाँ लिखा ए, बी और सी, यहाँ लिखा सी और यहाँ लिखा बी और यहाँ लिख दिया बेटा डी। अब इनमें कॉमन क्या है बताइए? इनमें कॉमन है बी और सी। तो बी और सी को कैंसिल कर दिया तो ए का अपोजिट होगा डी और डी का अपोजिट क्या होगा बेटा? ए। तो ये कौन सी विधि थी बताओ? कॉमन विधि थी। अब अपने चलते हैं घड़ी का नियम यानी क्लॉकवाइज। तो इधर देखिए बेटा, यदि प्रश्न में, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, यदि प्रश्न में 2 या 2 से ज़्यादा चित्र दिए हों तो 2 विधियों से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। पहली है कॉमन विधि और दूसरी है घड़ी का नियम। तो इधर देखिए बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा 3, 4 और इधर लिखा 5, यहाँ लिखा 3, इधर लिखा 1, इधर लिखा 6। अब इसमें क्या था, पहले जो कॉमन विधि थी उसमें 2 अंक कॉमन आते थे और घड़ी के नियम में कोई 1 अंक कॉमन आएगा। जैसे देखो बेटा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो पहले प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो, फिर आप डायरेक्ट देखते ही प्रश्न बढ़ाएंगे। अब 3 के बाद क्लॉकवाइज यानी घड़ी इस दिशा में चलेगी तो आपके देखो 3 के बाद इधर कितना आया बेटा? 4, 4 के बाद इधर कितना आता है बेटा? 5, 3 के इस साइड में चलेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 और 1 के आगे चलेंगे तो बेटा कितना आएगा? 6। तो अब बताइए 5 का विपरीत कितना होगा? 6 और 4 का अपोजिट यानी विपरीत कितना होगा? 1 और 3 का अपोजिट जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 का अगर अपोजिट यानी विपरीत पूछेंगे तो कितना होगा बेटा? 2 होगा। इसी तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। इधर देखिए, ये डायग्राम बनाते हैं। यहाँ लिखा ए, डी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा एफ। अब देखिए बेटा, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इसमें कॉमन आ रहा है डी। तो जो कॉमन आ रहा है उसको एरो से बना लेंगे अपने। तो यहाँ लिखा डी और ये डी। डी के बाद इस साइड में पहले क्या आता है बेटा? सी। सी के जस्ट आगे क्या आएगा बेटा? ए। आगे चलते डी के इस साइड में क्या आएगा बेटा? बी और आगे क्या आएगा बेटा? एफ। तो बताओ ए का अपोजिट क्या है जी? एफ है। सी का अपोजिट क्या है जी? बी है। तो अब बताइए डी का अपोजिट क्या होगा? आप सभी बोलेंगे ई। तो अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। और रूल नंबर 3 में क्या है बेटा? आपको एक डाइस दिया होगा, उसके मतलब कहते हैं डाइस खोल के बताना, जो लगभग कई बच्चों के बोलते हैं कि इस सवाल को कैसे करना होता है। इधर देखो बेटा, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ हो, इसको आगे नीचे ऊपर पीछे कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। तो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सवाल कैसे आता है बेटा? इसमें बस एक बात याद रखना कि 1 का अपोजिट होगा 3, 1 का विपरीत होगा 3 और 3 का विपरीत होगा 1। 2 का विपरीत क्या होता है बेटा? 2 का विपरीत होता है 4 और 4 का विपरीत होता है 2। तो अब आगे देखो बेटा, 5 का विपरीत कितना होगा बेटा? 6 और 6 का विपरीत होता है 5। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ऐसे बनता है, ये डायग्राम मान लो आपको दे रखा है तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं बेटा। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 4 ऑप्शन। तो इधर देखिए इस सवाल को, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं बेटा। इसमें क्या दे रखा है? जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद में अपने आगे चलते हैं, 4, 5, 6 हो गया। उसके बाद में 2, 4 और यहाँ पे क्या दे दिया? 1। अब आगे ले लेते हैं, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 6। ये डायग्राम दे रखे हैं 4। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? अब देखो मैंने बोला कि आपको एक बात याद रखनी, एक छोड़कर दूसरा पॉइंट उसके अपोजिट है। जो अपोजिट होगा वो कभी सामने नहीं होगा। 1 के सामने 3 नहीं होगा, 2 के सामने 4 नहीं होगा, 5 के सामने 6 नहीं होगा। तो अपने सामने 4 डायग्राम है।
तो अब देखो बेटा, फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं। तो मैंने बोला ना 1 के सामने 3 नहीं होना चाहिए, अब 1 के सामने 3 है तो इसलिए ये नहीं होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो इसमें क्या देखा, 5 के सामने 6 नहीं होना चाहिए, 5 के सामने 6 दे रखा है तो ये भी बेटा क्या होगा, गलत होगा। अब आगे चलते हैं, 2 के सामने 4 नहीं होना चाहिए, देखो 2 के सामने 4 दे रखा है तो ये भी क्या होगा बेटा, गलत होगा। तो कहीं आप ये ना सोच लें कि तीनों गलत है तो चौथा सही होगा, ऐसा नहीं है। ये क्यों सही है वो देखिए बेटा। अब देखो 1 के सामने मैंने बोला 3 नहीं होना चाहिए, तो 1 के सामने 3 नहीं है। अब देखो बेटा 4 के सामने 2 नहीं होना चाहिए, तो 4 के सामने 2 नहीं है। तो 6 के सामने 5 नहीं होना चाहिए, तो 6 के सामने 5 नहीं है, इसलिए बेटा ये सही होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नमस्कार।